तो आज के वीडियो में सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 11 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं और ये एनिमी एक्सप्लेन है तो कोई भी कंफ्यूज मत होना। अगर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट देखना है तो चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, चेक माय प्लेलिस्ट। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कोई बहुत ही खतरनाक सा चीज जापान के एक एस रैंक हिलर लड़की के सर को खा लेता है। इसे देखकर बाकी के जो 2 एस रैंक हंटर होता है उन्हें समझ नहीं आता कि अबे हो क्या रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये खतरनाक सी चीज इन दोनों के सर को भी खा लेता है। सीन शिफ्ट होता है, माडोंग एंड्स के साथ लड़ रहा था एंड मन में कहता है ये सभी रॉयल गार्ड है, लग रहा है कि हर एक एस रैंक हंटर के बराबर है, बट मॉन्स्टर तो मॉन्स्टर ही होता है, ये लोग हंटर्स की तरह सोच नहीं सकते और ना ही इनके पास कोई टैटिक्स है। माडोंग चाहाइन को बुलाती है, चाहाइन डांसिंग स्टाइल में सभी एंड्स को मार रही थी एंड वो कहती है मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा इनका बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है। माडोंग कहता है ये बॉडीगार्ड दूसरे एंड से डिफरेंट है लेकिन अच्छा है कि इनकी संख्या कम है। बियोंगो कहता है टेंशन मतलब मैं यहाँ तुम लोगों के सपोर्ट के लिए ही आया हूँ। इस पर बेक्यूनो कहता है ये अच्छा है, तुम हमेशा तो डरपोक नहीं रह सकते ना। बियोंगो कहता है अब बस भी करो, तुम तो छोटे बच्चे की तरह पीछे पड़ जाते हो एंड वो अपने वेपन से एक एंट को मार के कहता है तुम्हें इन एंट के गले को काटना होगा या उनको बीच में से चीरना होगा, क्योंकि खोपड़ियां तोड़ने के बाद भी थोड़ी देर के लिए ये जिंदा रहता है, तुम्हें ये भूलना नहीं चाहिए। जो भी हो ये लोग क्वीन के चेम्बर तक अभी भी नहीं पहुंच पाया बट उन्होंने बॉडीगार्ड्स को मार डाला, लेकिन ये एंट्स थोड़े पुराने जनरेशन का था। बेक्यूनो कहता है ये सिर्फ एक तुक्का है, लेकिन इन्हें यह इसलिए रखा गया था क्योंकि ये लोग फर्स्ट जनरेशन के एंट था, मतलब आगे सेकंड जनरेशन एंट हमारा इंतजार कर रहा होगा। चाहाइन कहती है मैं इतने दूर से भी एक पावरफुल स्मेल को महसूस कर पा रही हूँ। बेक्यूनो अपना एप्रेशियल स्किल यूज करके पता लगाता है कि एंट क्वीन इस चेम्बर के सबसे डीप इलाका में मौजूद है। यूनहो सभी एस रैंक हंटर से कहता है कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि एंट क्वीन कितना ताकतवर है और ये हमारे लिए एक टफ फाइट होने वाला है, बट हमारे टीम के हेल्प से हम इसे हरा देंगे, तो चलो साहब। माडोंग कहता है मिस चा मैं क्वीन को देखता हूँ, क्या तुम गार्ड्स को संभाल लोगी? चाहाइन कहती है क्यों नहीं। वही मिस्टर चोई अपना ड्रैगन फायर बाहर निकाल के कहते हैं आमतौर पर मैं कभी अपना पूरा माना यूज नहीं किया, लेकिन आज मैं अपना पूरा माना यूज करूंगा एंड वो बहुत ही खतरनाक ड्रैगन फायर से अटैक करने लगता है। वही इम्तायू अपने एरो से बैकअप दे रहा था। बेक्यूनो कहता है अब मुझे खुद को रोकने की जरूरत नहीं एंड वो अपने बीस्ट फॉर्म में पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखने में काफी कूल और डरावना लग रहा था। चाहाइन इसे देखकर मन में कहती है तो ये है बेक्यूनो का बीस्ट फॉर्म। कैमरामैन तो ये सब देखकर बहुत ही शॉक था, तभी हेडक्वार्टर से आवाज आता है हमारा लाइव रेटिंग 80% हो गई है, बैटल एंगल के लिए थोड़ा और नजदीक जाओ। बट बियोंगो पीछे से उसे पकड़ के कहता है हम एक एस रैंक डंजन में बॉस बैटल कर रहे हैं, तो तुम्हारी जिंदगी का जिम्मेदारी यहाँ कोई नहीं लेगा। अगर मेरी बात समझ गए तो मेरे पीछे रहो, असली फाइट तो अब शुरू होगी। दूसरी तरफ सभी लोग इस रेड को लाइव पर देख रहा था क्योंकि ये डंजन रेड ही उनका फेट डिसाइड करेगा। जो भी हो हम देखते क्वीन के खिलाफ अब माडोंग भी आ चुका है। बेक्यूनो भी क्वीन को अच्छा खासा डैमेज देके कहता है डरो मत, गार्ड्स के बिना क्वीन बस एक एस रैंक हंटर की जीतनी है। एंड क्वीन भी इन दोनों को डैमेज दे रहा था, लेकिन बियोंगो पीछे से सबको हील कर रहा था, तो एंड क्वीन बियोंगो पर हमला करने जाती है। माडोंग उसे ब्लॉक करता है एंड कहता है हम इतने आसानी से हमारे हीलर पर हमला नहीं होने दे सकते। वही मिस्टर चोई कहते हैं सब लोग पीछे हट जाओ और वो अपना माना पूरा इस्तेमाल करके एक जबरदस्त फायर अटैक क्वीन पर कर देता है। इसे देखकर बेक्यूनो मन में कहता है अब तो क्वीन गई काम से, मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ क्वीन अब मरने वाली है और जीत हमारे होने वाली है, बट क्वीन मरने से पहले जोर से चिल्ला के किसी को सिग्नल दे देती है। बेक्यूनो शॉक होकर कहता है क्या ये डेथ क्राई है? नहीं ये कुछ और है, ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी को बुला रही है। हम देखते चाहाइन एक आखिरी स्लैश से एंड क्वीन को पूरी तरह से खत्म कर देती है। दूसरी तरफ सुगीमोटो कहता है मिस्टर गोटो एंड्स अपने जगह से हट के टनल्स की ओर वापस जा रही है और जैमिंग सिग्नल भी काम नहीं कर रहा। गोटो तो ये सुन के बहुत ज्यादा शॉक था, वो कहता है आखिर ये सब हो क्या रहा है? बेक्यूनो कहता है रुको कुछ तो गड़बड़ है। माडोंग कहता है अचानक से सभी एंट्स यहाँ आने लगी है, इसलिए हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। मिस्टर चोई तो शॉक होता है, उसे महसूस होता है बाहर एंट्रेंस गेट पर उसने जो फ्लेम फ्रीजन मैजिक बैरियर लगाया था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तभी साउथ कोरियन एस रैंक हंटर्स को एक स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस होता है और बेसिकली एक एंट होता है जो उनके ही तरफ चल के आ रहा था। बेक्यूनो कहता है ये नहीं हो सकता, बट वो एंट चिल्लाने लगता है जिससे पावरफुल ऑरा निकल रहा था जो आप लोग देख ही सकते हो। ये बीस्ट एक एंट है और इसकी एनर्जी इतना तेज है कि चाहाइन भी उसे झेल नहीं पाती, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं है। उसके हर एक कदम पर साउथ कोरियन एस रैंक हंटर्स की रोंगटे खड़े हो गए थे। वो एंट बहुत ही तेजी से माडोंग के पास से गुजर जाता है, जिसे देखकर बंदे की तो फट जाती है। वो एंट सीधा क्वीन के पास जाता है एंड बहुत ही गुस्से में दहाड़ने लगता है, जिससे कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो पा रहा था। इस एंट का नजर पहले पड़ता है चाहाइन पर, वो लाइट स्पीड में आके चाहाइन के पेट पर एक जबरदस्त पंच ब्लो करता है। चाहाइन पत्थर में जाके टकराती है एंड उसके मुंह से खून निकल रही थी। ये एंट माडोंग के पास आके उसका एक हाथ काट देता है। दूसरे हाथ से माडोंग हमला करने ही वाला था बट वो उसे भी काट देता है, यानी ये एंट माडोंग के दोनों हाथ को उखाड़ के फेंक देता है। बेक्यूनो हमला करने ही वाला था बट उससे पहले ही वो एंट यूनहो को जख्मी कर देता है बहुत ही बुरे तरीके से। वही मिस्टर चोई फायर अटैक करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले वो एंट उसके पास आ जाता है एंड उसका सीना चीर देता है। इम्ताइगो एरो से उस पर हमला करता है बट वो उस एरो को
पकड़ लेता है एंड इम ताइगू को भी नॉक डाउन कर देता है। तभी पीछे से माडोंग उस एंट पर एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो थोड़ा पीछे खिसक जाता है। माडोंग कहता है मेरे हाथ भले ही ना हो बट हमारे पास हीलर बियोंगू है। बियोंगू सेल्फ डिफेंस स्किल यूज करके खुद को हाइड कर लिया था कैमोफ्लेज की तरह, यानी किसी को पता नहीं होगा कि वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इस मैजिक का एक डिसएडवांटेज है कि तुम इसमें हिल नहीं सकते। बट बियोंगू मन में कहता है जब तक मेरे टीममेट के पास मेरा हिल पावर मौजूद है तब तक कोई उन्हें हरा नहीं सकता। वही हम देखते ये एंट माडोंग का पैर पकड़ के जमीन में उसे इधर उधर पटक रहा था। इसे देखकर तो बियोंगू डर जाता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा हिल जाता है, जिससे एंट को उसकी पोजीशन का पता चल जाता है। बेक्यूनो ये बात समझ गया था। वो चिल्ला के बियोंगू को हटने के लिए कहता है लेकिन उससे पहले ये मॉन्स्टर एंट बियोंगू के पेट पर अपना हाथ घुसड़ देता है। बियोंगू इसी हालत में बेक्यूनो से कहता है भागो यहाँ से। उसी के साथ एंट उसका सर खा लेता है जिसे देखकर साउथ कोरियन स्ट्रेंथ हंटर तो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। बेक्यूनो उस एंट पर हमला करता है बट ये एंट किंग उसकी गर्दन पकड़ के कहता है तुम सब कमजोर हो। एंट किंग बेक्यूनो से कहता है हमारी क्वीन हार गई, तुम्हारे सभी सोल्जर को मार के भी ये बदला कम होगा, तो बताओ तुम्हारा किंग कौन है। बेक्यूनो डरे हुए कहता है किंग। तभी ये एंट कहता है बाहर बाहर वहाँ पर कोई स्ट्रांग है। एंड वो सीधा बाहर चला जाता है बेक्यूनो को छोड़कर। यूनहो कहता है बाहर क्या, इसका मतलब वो गोटोryuji के पास जा रहा है। बट जो भी हो वो कहता है हमारे पास बैठने के लिए टाइम नहीं है, उसके वापस आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन सभी एंट्स भी यहाँ पर आ गया था। सीन बाहर शिफ्ट होता है। एक लड़की कहती है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। पहले तो हम टीम चार्ली से अपना कॉन्टेक्ट खो दिया एंड टीम डेल्टा भी कोई जवाब नहीं दे रहा। गोटोryuji कहता है शायद सिग्नल में दिक्कत होगा। एंड वो टीम ब्रावो से कहता है हम लोग चेक करने के लिए जा रहे हैं, तुम लोग काम खत्म करके मेन लोकेशन पर मिलना। तभी गोटो एक जगह पर आके रुक जाता है। वो बहुत ही हैरान था। कॉल पे सुगीमोटो कहता है गोटो क्या कुछ हुआ है। गोटो कहता है हमारे कुछ हंटर्स यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से मरे हुए पाए गए। सुगीमोटो कहता है ऐसा लग रहा है कि हम लोग हार रहे हैं, क्या तुमने उस एंट्स को मारने के लिए इन्हें ट्रेन नहीं किया था। गोटो कहता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सभी लोग कमजोर थे। जो भी हो हमें पता चलता है ये लोग बेसिकली साउथ कोरियन स्ट्रेंथ हंटर को जेजू आइसलैंड में फंसा के मारना चाहता है। तभी गोटो को एक पावरफुल ऑरा महसूस होता है एंड वो चीज इन पर हमला करते हैं जिससे गोटो का एक साथी वहीं पर ही मर जाता है। गोटो जैसे तैसे उस अटैक को ब्लॉक करता है एंड वो मिनोरू से कहता है तुम यहाँ से निकलो, मैं इसे देखता हूँ, तुम जाके टीम ब्रावो को ज्वाइन करो। बट मिनोरू रुकना चाहता था। गोटो कहते हैं अगर ये ताकतवर हुआ तो तुम सिर्फ मेरे रास्ते में आओगे क्योंकि इस एंट का प्रेजेंस बहुत ही डरावना है। वो एंट गोटोryuji से कहता है क्या तुम किंग हो। गोटो मन में कहता है एक एंट जो इंसानों से बात कर सकता है। गोटो कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं ही हूँ किंग। तभी ये एंट अपना ऑरा रिलीज करता है जिसे देखकर गोटो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वो कहता है ये कैसा पावर है, मैंने इससे पहले ये फीलिंग महसूस किया है जब वो संग जिनबू से लड़ रहा था। तभी उसका तलवार टूटता है एंड गोटोryuji का खेल यहीं पर ही खत्म। दूसरी तरफ एंट यूनहो पर हमला करता है बट तभी एक ब्लैक शैडो आके उस अटैक को रोकता है। बेक्यूनो तो बहुत ज्यादा शॉक होता है कि ये शैडो यहाँ पर कैसे आया। हम देखते हैं बहुत दूर से संग जिनबू इस ब्लैक सोल्जर के माध्यम से ये सब कुछ देख रहा था। जिनबू कहता है एक चेंज। उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।